एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी 12th क्लास के एमसीक्यू करने जा रहे हैं और जीवो में जनन के एमसीक्यू करेंगे और ये नीट में भी क्या होंगे, सहायक होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलिन में, पैरामीशियम में, ईस्ट में या इनमें से सभी? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? आंसर नंबर 3 सही है, ईस्ट में होता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मक कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, फिर अनिषेक जनन कहते हैं या इनमें से सभी? ठीक है, अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के फल किसमें बनता है? अनिषेक जनन में बनता है। मतलब अनिषेक जनन में मतलब निषेचन नहीं हुआ हो जहाँ पे। ठीक है, उभयलिंगी प्राणी कौन से होते हैं? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें, उभयलिंगी का मतलब ये होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं पर अलग अलग सेगमेंट में होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो मुर्गी, सांप, ए और बी मतलब मुर्गी, सांप दोनों, या फिर केचुआ? तो जो होता है केचुआ में जो होता है नर और मादा एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस का परागण जल द्वारा होता है? जल द्वारा किसका परागण होता है? एक्जेलिस का, क्वेमेलिना का, जोस्टेरा का, वायोल का? तो किसका होता है? जोस्टेरा का जो होता है परागण जल द्वारा होता है। जोस्टेरा जल, जोस्टेरा जल, जोस्टेरा जल। याद करने की ट्रिक, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, या फिर ए बी दोनों में? तो जो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। कायिक मतलब समसूत्री विभाजन। अंगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, या फिर संयुग्मन। ठीक है, अगुणित जब देखो हेप्लाइड जब संलयन करती है तो उसको संयुग्मन कहते हैं, यानी कि जुड़ती हैं। संयुग्मन यानी कि जुड़ना, तो संयुग्मन हो गया। जेम्यूल्स बनाते हैं, जो जेम्यूल्स होते हैं वो हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, या फिर इनमें से सभी? तो जो जेम्यूल्स होते हैं वो स्पंज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? स्पंज में। समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मी शैवाल में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, इनमें से सभी? तो किसमें पाई जाती है? समयुग्मकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? शैवाल में पाई जाती है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? आंतरिक निषेचन किसमें? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में। मतलब आंतरिक निषेचन जो बॉडी के अंदर निषेचन होता है वो किसमें नहीं होता? तो पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है, मैमल्स में यानी कि मानव में भी आंतरिक निषेचन होता है पक्षी में। पर मेढक जो होता है वो क्या करते हैं? स्पर्म और एग क्या पानी में छोड़ते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक परिवर्तन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्विखंडन जो है वो क्या है? अलैंगिक जनन है एक प्रकार का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? पराग अंड या फिर युग्मनज? जो युग्मनज होता है वो द्विगुणित होता है, क्योंकि जो अंड होता है और जो पराग होते हैं, पराग देखो उसमें बोला जाता है जो मेल जो गैमेट्स होते हैं उसको। तो क्या होता है देखिए, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। पर जो युग्मनज बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी, या फिर इनमें से सभी? तो देखो सांप भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी, तो तीनों अंडे देते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हुई? इनमें से सभी। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में? तो किस में पाया जाता है द्विखंडन? विद जो बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं, किसमें होता है? वो अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। याद रखिए 2 खंडों में बट जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो कितने 2 खंडों में बट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो बिना निषेचन की प्रक्रिया जो होती है फल बनने की उसको कहते हैं, बिना निषेचन के फल किसमें बनते हैं? तो पार्थेनोकार्पिक में बनते हैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। तो द्विनिषेचन जो होता है वो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। ये हमारे जीवों में जनन के 15 टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम